अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं साउथ की उस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा जिसने बॉक्स ऑफिस में रिलीज़ होते ही धूम मचा दी थी। ये और कोई मूवी नहीं बल्कि विरूपाक्षा ही है। इस फिल्म के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कपल टेक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है और दूसरी तरफ गाँव वाले उनके घर की तरफ आ रहे होते हैं। गांव वाले अचानक उनके घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जो आदमी ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रहा होता है उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। और जब वो आदमी ज़मीन पर गिर जाता है तो उसे और उसकी पत्नी को घसीटते हुए घर के बाहर ले आते हैं और घर एक पेड़ के साथ बांध कर उन्हें ज़िंदा जला देते हैं। लेकिन जब वो औरत जल रही होती है तो वो कहती है कि अगले पुष्कर तक ये गाँव जलकर शमशान घाट बन जाएगा। उसी कपल का एक बेटा भी होता है जिसे गांव वाले मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरपंच उनसे बात करता है और उसे उस लड़के को अनाथालय में भेज देता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भी ब्लैक मैजिक सीख रहा होता है, क्योंकि वही ये मंत्र वो खुद भी पढ़ रहा होता है जो उसका बाप मरने से पहले पढ़ रहा था। कुछ सालों बाद हमें दिखाया जाता है कि एक रात में एक आदमी अपने घर जा रहा होता है कि तभी अचानक एक कौवा उस पर हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। वो आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उठकर जंगल में चला जाता है। अगले सीन में हमें इस मूवी के लीड एक्टर यानी धर्म तेज की एंट्री दिखाई जाती है जो कि उसी गांव में आ रहा होता है। लेकिन रास्ते में जब वो आ रहा होता है तो उनकी गाड़ी के आगे एक कौवा गिर कर मर जाता है, लेकिन वो लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं और गाँव में चले जाते हैं। रात को जब सूर्या खेत में बैठा होता है तो तभी उसकी मुलाकात नंदिनी से होती है जो कि इसी मूवी की लीड एक्ट्रेस हैं। वो उसे मिलता है और नैन मटक्का करने लगता है और उसे पटाने में लग पड़ता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि गांव वाले एक उत्सव की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पर उसी आदमी की एंट्री होती है जिसे कई दिन पहले कौवे ने चोंच मारकर जख्मी कर दिया था। वो आदमी आता है और मंदिर के अंदर जाकर अपनी जान दे देता है। ये मंजर देखकर गांव वालों में हलचल मच जाती है क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी पुजारी अंदर से एक किताब मंगवाता है और उसमें देखकर बताता है कि इस मौत की वजह से माँ नाराज़ हो गई है और उसे मनाने के लिए हमें 8 दिन के लिए अष्टविध बंधन लगाना होगा। गांव में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये बात उन पर लागू नहीं होती जो इस गांव में के नहीं है। सूरज डूबने से पहले पहले उन्हें ये गांव छोड़ना होगा। पुजारी सूर्या की माँ को भी जाने के लिए कहता है। सूर्या और उसकी माँ जाने के लिए निकलते ही हैं कि उन्हें पता चलता है कि नंदिनी को दौरे पड़ना शुरू हो गए हैं और उसकी दवा भी टूट चुकी है। नंदिनी को दौरे पड़ने की वजह से उसकी दवा टूट चुकी है। तभी सूर्या अपनी जान पर खेल कर दवा लाता है और नंदिनी की जान बचा लेता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और अष्टविध बंधन लगाने का वक्त भी हो चुका होता है। इसीलिए सूर्या भी 8 दिन के लिए वहाँ कैद हो जाता है। पुजारी तमाम गांव वालों को मना करता है कि कोई भी इस दायरे को तोड़कर गांव से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन एक लड़की अपनी प्रेमी से मिलने के लिए इस दायरे को तोड़ देती है और जब वो स्टेशन पर जाती है अपने प्रेमी से मिलने के लिए तो प्रेमी उसके सामने ही रेल की पटरी पर आकर अपनी जान दे देता है। अपने प्रेमी की मौत देखकर वो काले जादू के वश में आ जाती है और उसी वशीकरण में वो गांव में दाखिल हो जाती है। वो लड़की जो कि जादू के असर में होती है वो चलते चलते एक पेड़ से टकरा जाती है जिस पर शहद की मक्खियों का छत्ता लगा होता है। शहद की मक्खियाँ उसके चेहरे को घेर लेती हैं। ये सब होते हुए एक दूध वाला देख लेता है। जब वो दूध वाला उसे बचाने के लिए आता है तो वो देखता है कि शहद की मक्खियों के काटने की वजह से वो लड़की मर चुकी है, लेकिन उसकी मौत देखने की वजह से दूध वाला भी उस काले जादू के असर में आ जाता है। वो जादू के असर में चलता चलता जंगल के बाहर आ जाता है। जंगल के बाहर एक औरत अपने घर के बाहर बैठी होती है और जब वो उसे देखती है तो वो उसके पास पूछने आती है कि आप करने आए हैं, लेकिन वो दूध वाला उसके सामने ही अपनी जान दे देता है जिसकी वजह से वो औरत भी उस जादू के असर में आ जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सुबह के वक्त वो औरत खुद को बेरहमी से मार देती है, जिसके बाद सूर्या को और ज़्यादा शक हो जाता है और एक तांत्रिक गांव वालों को बताता है कि इस गांव में अब तक 5 मौतें हो चुकी हैं। इस गांव पर काला जादू हुआ है और ये जादू तब तक नहीं हटेगा जब तक ये गांव शमशान घाट ना बन जाए।
तांत्रिक गांव वालों की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गांव का पुजारी उसे रोक देता है और वो कहता है कि इस गांव में अष्टविध बंधन लगाया हुआ है जिसकी वजह से आप दाखिल नहीं हो सकते। तभी तांत्रिक आसमान की तरफ देखता है कि और कहता है कि अब आपको ऊपर वाला ही बचा सकता है और चला जाता है। सूर्या को यह बात अजीब लगती है और वो इस बात को जानने के लिए वो गांव के सरपंच को बताता है कि तांत्रिक बिल्कुल ठीक कह रहा था। सूर्या को पता चलता है कि इस गांव में 4 लोग गायब हैं और उनकी मौत हो चुकी है और अष्टविध बंधन तो उसी दिन टूट गया था जब नंदिनी उसे फलांग कर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चली गई थी। लेकिन जब उसने अपने प्रेमी की मौत अपनी आंखों के सामने देख ली तो वो उस जादू के असर में आ गई और जादू के असर में आते हुए वो गाँव में जब दाखिल हुई तो शहद की मगों के छत्ते के साथ टकराने के बाद उसकी मौत हो गई और उसकी मौत को एक दूध वाले ने देखा, जिसके बाद वो भी मारा गया होता है कि तो तभी उसे ख्याल आता है कि उसकी बहन को मरते हुए भी तो किसी ने देखा होगा। और जब वो याद करता है कि नंदिनी उसे कह रही थी कि वो उसकी बहन से मिलने के लिए जा रही है, तभी उसे पता चलता है कि नंदिनी अपनी जान देने के लिए गाँव से बाहर जा रही है। तो वो दौड़ता हुआ जाता है और नंदिनी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक नंदिनी कुएं में गिर चुकी होती है। वो तभी उसके पीछे ही छलांग लगा देता है और नंदिनी को बचाकर गाँव में ले आता है। और लेकिन नंदिनी को जब होश आता है तो वो दोबारा से अपनी जान देने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से सूर्य को उसे बेहोश करना पड़ता है। लेकिन तभी गांव का सरपंच उन्हें डरा देता है और कहता है कि नंदिनी के ऊपर बुरी बला का साया है और इसे तब तक नहीं हटेगा जब तक गांव शमशान घाट ना बन जाए, इसलिए हमें नंदिनी की बलि देनी होगी। जिसके बाद गांव वाले नंदिनी के करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सूर्य उन्हें मारने पीटने लगता है और कहता है कि अगर किसी को मौत से डर लगता है तो वो नंदिनी को हाथ लगाने से भी डरेगा। सूर्या गांव वालों को बताता है कि नंदिनी 8 घंटे के लिए बेहोश रहेगी और आप मुझे 8 घंटे दे दें, मैं इस बात की तहकीक करूंगा और पूरे गांव को बचा लूंगा। गांव वाले सूर्य की बात मान लेते हैं और उसे 8 घंटे का समय दे देते हैं। सूर्या उस गांव से बाहर निकलता है और सबसे पहले उस कपल के बेटे का पता लगाता है जिसको गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। और उसे पता जब वो अनाथ जाता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे का बिहेवियर बिल्कुल ठीक नहीं था। वो हर वक्त कुछ बड़बड़ाता रहता था और रातों रात गायब रहता था। और जब एक दिन उसके सिस्टर ने उसे काला जादू करते हुए देखा तो वो इस अनाथालय से भाग गया और वापस कभी नहीं आया। इसके बाद सूर्या उस तांत्रिक से मिलता है और उसे अपनी मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिसके बाद तांत्रिक उसके साथ चलता है और उसी गुफा में जाता है जहाँ पर वो लड़का काला जादू किया करता था। तांत्रिक अपनी शक्तियों से पता लगाता है कि उस लड़के ने बहुत ही खतरनाक काला जादू किया है, जिसमें खुद की बलि देकर इस जादू को कायम रखा जाता है। क्योंकि जब कोई इंसान दूसरे इंसान की मौत देख ले तो वो आत्मा के रूप में एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। तभी उन्हें उस गुफा की तलाशी करते हुए वो किताब मिलती है जो उस पंडित के हाथ में भी थी। तभी सूर्य उस तांत्रिक को बताता है कि ऐसी किताब मैंने पुजारी के हाथ में भी देखी थी, जिससे वो पूरे गांव के हाल बता रहा था। तभी तांत्रिक सूर्य को बताता है कि ये असल में काले जादू की किताब है। इसका मतलब वो इंसान उसी गांव में है जिसने उस किताब को काले जादू की किताब से तांत्रिक सूर्य को कहता है अगर हमें ये सब रोकना है तो हमें सबसे पहले गांव में जाकर जादू करने वाले को रोकना होगा, क्योंकि इस जादू में 2 इंसानों का होना ज़रूरी है। वही दूसरी तरफ गांव वाले सूर्य की बात नहीं मानते और रस्म शुरू कर देते हैं जिसमें हर गांव वाले को होन देकर इस रस्म में शामिल होना होगा और चांद ग्रहण में होने पर नंदिनी का एक ताबूत को जलाना होगा। वही दूसरी तरफ जब सूर्य और तांत्रिक उस गुफा से बाहर निकलने लगते हैं तो सूर्य को एक किताब मिलती है। सूर्य वो किताब देखता है और उसे पता चलता है कि इस तरह की एक किताब तो पुजारी के हाथ में भी थी, गाँव वालों के को हाल बताता है। तभी तांत्रिक उसे बताता है कि ये काले जादू की किताब है और अगर ये किताब गांव में भी है मौजूद है तो इसका मतलब काला जादू करने वाला गांव में ही है। सूर्य और तांत्रिक जल्दी से गांव में जाते हैं और वो देखते हैं कि गांव का गांव खाली है। तो वो सरपंच के घर जाता है और सरपंच जाते ही जब वो नंदिनी के कमरे में जाता है तो उसे एक खुफिया कमरा दिखाई देता है। जब वो खुफिया कमरे के जरिए नीचे जाता है तो उसे काले जादू से भरी हुई चीज़ें मिलती हैं। तो वो सरपंच से पूछता है कि आपको नंदिनी कहाँ से मिली थी। सरपंच सूर्य को बताता है कि जिस दिन हमने उस कपल को जलाया था उससे अगले दिन ही मुझे उस घर में एक छोटी बच्ची मिली थी, लेकिन मैंने तमाम गाँव वालों को ऐसे छुपा कर उसको गोद लेने का फैसला किया था। तभी सूर्य को पता चलता है कि नंदिनी दरअसल उसी कपल की बेटी है जो कि अब बदला लेने के लिए तमाम गाँव वालों को मारने जा रही है और वो किताब दरअसल नंदिनी ने ही बदली थी।
दूसरी तरफ गाँव वाले जो अपनी जान बचाने के लिए रस्म कर रहे होते हैं, दरअसल वो एक काले जादू की रस्म होती है, जिसके बाद वो नंदिनी के वश में आ जाते हैं। नंदिनी उन तमाम गाँव वालों को मारने जा ही रही होती है कि तभी वहीं पर सूर्य आ जाता है। सूर्य नंदिनी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी नहीं रुकती और उसे कहती है कि मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो अभी चले जाओ, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। लेकिन सूर्य नहीं जाता। नंदिनी सूर्य को मारने ही लगती है कि तभी उसे अपना प्यार याद आ जाता है और वो सूर्य को कहती है अगर तुम इन गाँव वालों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे मारना होगा। तो सूर्य को मजबूरन नंदिनी को मारना पड़ता है, जिसके बाद तमाम गाँव वाले आज़ाद हो जाते हैं।